जो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। हम ये पढ़ेंगे कि इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं: रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वार्निंग या एडवाइस। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अगर हम किसी को ऑर्डर या वार्निंग देते हैं वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और एडवाइस का मतलब भी क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप ये सामने देख सकते हो कि इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है कि हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बता रखा है कि क्या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे हमने ये लेफ्ट साइड पे एक लड़का दिख रहा है आपको, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। जब कोई किसी को रिक्वेस्ट करता है तो उसको भी इम्पेरेटिव बोलते हैं। ऐसी ये सेकंड पिक्चर के अंदर आप ये देख सकते हो कि जो ये सोल्जर है ये अपने साथी को ऑर्डर दे रहा है कि ऐसा करो, तो इसको भी हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। और थर्ड जो हमारे सामने इमेज है वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर क्या कर रहा है? इसको एडवाइस दे रहा है अपने पेशेंट को। तो अगर हम एडवाइस देते हैं तो उनको भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। खास बात क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लिखने के लिए हम इंग्लिश की हम 5 फॉर्म में हमने ये पढ़ा था वर्ब्स की। हमने क्या पढ़ा था इंग्लिश में? क्या है? टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। अब जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इंग्लिश में हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमें रिक्वेस्ट करनी हो, चाहे हमने ऑर्डर करना हो, रिक्वेस्ट के लिए भी क्या है, हमें फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ऑर्डर के लिए भी क्या है, हमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और एडवाइस देने के लिए भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म का। और इनको नेगेटिव करने के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमने किसी को रिक्वेस्ट करती है तो हम क्या बोल सकते हैं? प्लीज़ हेल्प मी। अब इसको अगर नेगेटिव लिखना तो हम बोलेंगे प्लीज़ डू नॉट हेल्प मी। इसी तरह से जब हमें किसी को ऑर्डर देना है तो हम बोलेंगे सिट डाउन। और हमें नेगेटिव करना है तो हम बोलेंगे डू नॉट सिट डाउन। ऐसी जब डॉक्टर ने इसे एडवाइस देनी है तो डॉक्टर क्या बोलेगा? वॉक एवरी डे, वॉक डेली। ये एडवाइस है। और जब नेगेटिव करना हो तो डू नॉट स्मोक। तो हम ये देख सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लिखने के लिए ग्रामर ने हमें 5 फॉर्म में से फर्स्ट फॉर्म दी है। और इनका नेगेटिव करने के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा इम्पेरेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती होती है। जैसे हेल्प क्या फर्स्ट फॉर्म है, सिट डाउन क्या फर्स्ट फॉर्म है, वॉक क्या है फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब ये देख रहे हैं हम, इम्पेरेटिव में एक ऑर्डर आता है, वार्निंग, एडवाइस और रिक्वेस्ट। जैसे कम हियर, ये एक ऑर्डर है। सिट डाउन, ये भी एक ऑर्डर है। ये नेगेटिव कर रखा है, डू नॉट गो, डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, ये भी नेगेटिव है। ऐसे वार्निंग्स है, वॉच आउट, लुक आउट, डू नॉट क्रॉस, ये वार्निंग्स है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। और रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ टेक अ सीट, प्लीज़ वेट हियर। और इनको नेगेटिव करने के लिए डोंट लगा देंगे, प्लीज़ डू नॉट टेक अ सीट, प्लीज़ डू नॉट वेट हियर। तो ये हमने एक आइडिया लिया कि ग्रामर में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को फर्दर 3 तरह से क्लासीफाई किया हुआ: रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस। तीनों को लिखने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव करने के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।